अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेल है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक्स ऑफ फ्लैटन सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ना। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक है, पूरा एक बंडल है जो किस चीज़ पे कंपोज करता है? ऐसे छोटे छोटे सेक पे, और हर एक सेक का नाम क्या है? सिस्टर्ना। यानी छोटे छोटे सेक है, फ्लैटेंड है, और जिसने एक बंडल बनाया है, उसी बंडल को के एक पार्ट को के एक सेक को हम सिस्टर्ना का नाम देते हैं। ये सिस्टर्ना हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा कि वहाँ भी हम इंडिविजुअल सेक को सिस्टर्ना का नाम देते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ का जो सिस्टर्ना था, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वो फिजिकली कनेक्टेड था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट था, जबकि यहाँ ये इंडिपेंडेंटली पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। ये डिफरेंस है सिस्टर्न ऑफ गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसकी लोकेशन कहाँ है? अगेन ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म में ये उसके बाद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये पड़ा हुआ है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में उन्होंने इसको स्टेनिंग के मेथड से डिस्कवर किया था। ये प्रोकैरियोट में नहीं होता क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अगेन ये आरबीसी में नहीं होता, और जब स्पर्म मैच्योर हो जाए तो उसमें भी ये नहीं होता। स्पर्म में ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि वो मोटाइल है और उसको एनर्जी की ज़रूरत है, और उसकी पीरियड शॉर्ट है। आरबीसी भी शॉर्ट पीरियड का है, राउंड अबाउट 120 डेज का। और यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनेल्स इसलिए नहीं होते ताकि ज़्यादा हेमोग्लोबिन इसके अंदर आ सके। फिर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, जैसे बाकी की थी। ज़्यादातर लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो ये भी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी है जो ये उसको मॉडिफाई भी करता है। इन प्लांट इसी सिस्टर्ने को हम डिक्टाइसोम का नाम देते हैं। इस सिस्टर्ने का नाम प्लांट में डिक्टाइसोम है। और इस गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस है। ये सारे नाम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो सिस्टर्ना है, एक तो हमने कहा कि ये पूरा जो ऑर्गेनेल है ये सिस्टर्ने से मिलके बना है। सिस्टर्ने के दो फेस है, एक को हमने सिस का नाम दिया जो टुवर्ड द न्यूक्लियस है, और दूसरा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है जिसका नाम ट्रांस है। इसके और भी नाम है, जो टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्टल भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, यानी न्यूक्लियस से अवे है। इसको हम कन्वेक्स लेंस की तरह है ये वाला फेस, तो हम इसको कन्वेक्स भी कहते हैं, या मैच्योरिंग फेस। जो वहाँ एंटर हुआ, ये फार्मिंग फेस है, तो जो एंटर हुआ यहाँ, वो यहाँ पे मैच्योर होके निकल रहा है, बड अप हो रहा है, तो हमने एक को ट्रांस फेस कहा। और दूसरे को सिस फेस। सिस फेस एक तो न्यूक्लियस के क्लोज है, दूसरा ये फार्मिंग फेस है, वहाँ से एंटर हो रहा है अगर कोई वेसिकल वगैरह है। एक ये प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल मतलब टुवर्ड द न्यूक्लियस है, और कनकेव शेप है, इसका जो है कनकेव लेंस की तरह है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक सिस्टर्ने के दो फेसेस होते हैं। आप तो ओवरऑल ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं कि ये सिस है और ये ट्रांस है, लेकिन हर एक जो अंदर सिस्टर्ने है उसका सिस फेस भी है और ट्रांस भी है, सिस फेस भी है और ट्रांस फेस भी है। तो हर एक सिस्टर्ने के लिए ऐसा है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये पैकेजिंग करवाता है चीज़ों को, रेप ऑफ करता है, ये फिनिशिंग करवाता है, फाइनल स्ट्रक्चर ये देता है। फिर जैसे एक चीज़ अगर वहाँ पे बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वही यहाँ पे आके वो हो जाएगा, पैक हो जाएगा, उसकी पैकेजिंग हो जाएगी। ये सेल सिक्रीशन करवाता है, इसके अंदर जाइमोजेन सेल है, और ये क्या करता है? सेल के सिक्रीशन में ये हेल्प करवाता है, जैसे सेल वॉल को ये सिक्रीट करता है। मॉडिफिकेशन करवाता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो
ये उसको मॉडिफाई करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन के साथ इसने ग्लाइको मिलाया यानी कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड करता है मोनोसेकेराइड से, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह, और सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम करता है खासतौर पे पेंक्रियास के अंदर। इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, खास तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इस वेसिकल की वजह से इंक्रीज होता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। हमने आज क्या पढ़ा, हमने गाल्जी बॉडी पढ़ा कि जो साइंटिस्ट कैमिलो गाल्जी, उसके नाम से इसका नाम गाल्जी अपरेटस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी रखा गया है, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो ये डेफिनेशन थोड़ा आपने सही से याद रखना है कि गाल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टेक है, पूरा एक सिस्टम है जो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, फ्लैटेंड सेक पे, कार्ड सिस्टर्ना। ये एक एक जो सेक है ये सिस्टर्ना है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। फिर हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना है। प्लांट में इसी का नाम डिप्टाइसोम है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके दो फेसेस है, एक टुवर्ड द न्यूक्लियस जिसको सिस का नाम दिया और दूसरा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उस फेस को हमने ट्रांस दिया। इसका दूसरा नाम फार्मिंग या प्रॉक्सिमल है और इसका ट्रांस का डिस्टल या कनकेव पार्ट है या मैच्योरिंग फेस है। इसकी फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग या फिनिशिंग का है। फिर सिक्रीशन भी करवाता है, मॉडिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड को बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, प्राइमरी सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है और सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का बढ़ा देता है। तो ये था ऑल अबाउट गाल्जी बॉडीज। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।